शब बारात, वह रात जब आसमान से फैसले उतरते हैं। पुराने शहर की तंग गलियों में वह रात कुछ अलग थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान पर आधा चांद ऐसे चमक रहा था जैसे किसी राज का गवाह हो। घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन दिलों के दरवाजे खुलने वाले थे। यह शब बारात की रात थी, वह रात जिसके बारे में बुजुर्ग कहते थे कि इसमें कलम चलती है, तकदीरें लिखी जाती हैं और अल्लाह की रहमतें समुंदर की तरह बहती हैं। इसी शहर के एक पुराने से मकान में, दूसरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में, रशीद अकेला बैठा था। सामने दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों से तेज लग रही थी। जिंदगी के 35 साल यूं ही बीत गए थे। बचपन में मदरसे जाना, माँ की गोद में सोना, बाप का कंधे पर बैठाकर मेले ले जाना, सब यादें थीं। लेकिन आज वह सब बहुत दूर लग रहा था। रशीद ने अपनी हथेलियों को देखा। यही हाथ कभी नमाज के लिए उठते थे और यही हाथ गुनाहों में भी लिप्त रहे। वक़्त के साथ नमाजें छूटती गईं, दिल सख्त होता गया और अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर पड़ता गया। माँ कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थीं और बाप अब बूढ़ा होकर गांव में रहता था। रशीद शहर की भाग दौड़ में इतना उलझ गया कि रिश्ते पीछे छूटते चले गए। आज मगर दिल बेचैन था। आज शबे बारात थी। उसे याद आया कि माँ कहा करती थी, बेटा, इस रात अल्लाह अपने बंदों की ज़िंदगी के अगले साल के फ़ैसले लिखता है। कौन जिएगा, कौन जाएगा, किसे रोज़ी मिलेगी, किसकी मुश्किलें आसान होंगी, सब कुछ। उस वक़्त रशीद हंस देता था, लेकिन आज वही बातें उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। कुछ घरों में हल्की रोशनी जल रही थी। कहीं से कुरान की तिलावत की धीमी आवाज़ आ रही थी। कहीं कोई औरत अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही थी। कहीं कोई बूढ़ा अपने गुनाहों पर रो रहा था। रशीद के दिल में एक सवाल उठा, अगर आज रात मेरा नाम भी उन बदनसीबों में लिख दिया गया जिन्हें रहमत से महरूम कर दिया जाता है तो? उसकी आंखें भर आईं। वह उठा, अलमारी से एक पुराना कुर्ता निकाला जो सालों पहले ईद पर पहना था। जैसे तैसे वुजू किया। पानी की ठंडक उसके चेहरे पर नहीं, दिल पर महसूस हो रही थी। आईने में खुद को देखा, थका हुआ चेहरा, आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर शिकने। वह खुद से नजर नहीं मिला पा रहा था। नमाज की जानमाज बिछाई, अल्लाहू अकबर कहा। पहली रकत में ही उसकी आवाज़ भर्रा गई। सूरह अल फातिहा पढ़ते हुए हर आयत जैसे उससे सवाल कर रही थी। मालिक ए यौमिद्दीन पर पहुँचते पहुँचते उसके आंसू सजदे पर गिर पड़े। वह देर तक सजदे में पड़ा रहा। न कोई दिखावा, न कोई बनावट, बस एक टूटा हुआ बंदा और उसका रब। ए अल्लाह! उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं जानता हूँ, मैंने बहुत देर कर दी। तेरे दरवाजे पर आने में बहुत देर कर दी। लेकिन तू तो वह है जो आखिरी सांस में भी माफ़ कर देता है। आज शबे बारात है, ए रब, आज तो अपने दरवाजे बंद मत करना। वह अपनी ज़िंदगी का हिसाब देने लगा। हर गलती, हर गुनाह, हर कोताही, सब आंखों के सामने घूमने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने बाप की एक बात को नज़रअंदाज कर दिया था, कैसे उसने एक ज़रूरतमंद को टाल दिया था, कैसे उसने नमाज को कल पर छोड़ दिया था। रात गहराती जा रही थी। मस्जिद से ईशा के बाद की तिलावत की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर अल्लाह के सामने झुका हुआ हो। रशीद ने हाथ उठाए। इस बार उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए दुआ की। बाप के लिए, माँ की मगफिरत के लिए, उन लोगों के लिए जिनका उसने दिल दुखाया था, और उन गुनाहों के लिए जिन्हें वह खुद भी भूल चुका था, मगर अल्लाह नहीं भूला था। कहा जाता है कि शबे बारात की इस रात अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ? है कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसे अता करूँ? है कोई परेशान कि मैं उसकी परेशानी दूर करूँ? रशीद को लगा जैसे ये आवाज़ सीधे उसके दिल में उतर रही हो। वह पूरी रात जागता रहा, कभी कुरान पढ़ता, कभी खामोशी में बैठ जाता, कभी सजदे में गिर पड़ता। वक़्त का एहसास ही नहीं रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद उसने सुकून की सांस ली हो। फिर धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। सहरी का वक़्त हो चला था। फज्र की अजान गूंजी। अल्लाहू अकबर! रशीद की आंखों में आंसू थे, मगर दिल हल्का था। उसे नहीं पता था कि उसकी तकदीर में क्या लिखा गया, लेकिन उसे यकीन था कि उसने अपने रब से फिर रिश्ता जोड़ लिया है। नमाज के बाद उसने एक फ़ैसला किया। आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। बाप से मिलने जाएगा, जिनका हक मारा उनसे माफ़ी मांगेगा,
اور ہر شب برات کو صرف رسم نہیں واپسی کی رات بنائے گا۔ سورج نکلنے لگا، ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات۔ شب برات گزر چکی تھی لیکن